तो भाई नई बुलेट के अंदर आई डोंट थिंक सो जान है यार। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एनफील्ड का सोफा। मैं खा चला और बढ़ता गया। तो भाई एवरीथिंग चेक, रूम हो गया खाली। ग्लव्स उठा लेते हैं, फ़ोन उठा के जैकेट में रख लेते हैं, बंजी उठा लेते हैं और बैग उठा लेते हैं। दैट्स इट। पार्ले जी यहीं पे रख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है बैग में। ये रहा हमारा बैग, टूटा फूटा सा, बट जैसा भी है बढ़िया है और साथ दे रहा है। तो चला जाए नीचे। टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 पौने 7 के करीब और वी आर रेडी टू राइड। मैं खा चला और बढ़ता गया। तुम्हारी राह में साथ न्यूट्रल पे हो गई, अब कर लेते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो भाई बहुत हो रखी है ठंडी। तो चलो भाई, टाइम हो चुका है सुबह के 6:64, 6:54 और आज की डेस्टिनेशन है दिल्ली। बाइक चलिए 6435 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट घर से 400 कुछ किलोमीटर्स चल चुकी है एंड अभी वापसी का रास्ता भी अराउंड 300 किलोमीटर्स का है। तो अभी चल रहे हैं और बाइक हो रखी थी बिल्कुल ही ज़्यादा ठंडी और अभी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड है, 4 डिग्रीज हो रखा है। तो मतलब अच्छी खासी कड़ाके वाली ठंड है। यही वेदर सबसे बढ़िया लगता है मुझे बाइक राइडिंग के लिए एंड आई होप हमने सारा सामान रख लिया हो। बैग्स मैंने पीछे बंजी से बांध लिए, फ़ोन आगे हमने लगा लिया है, ब्लूटूथ हमने लगा लिया है और ठंड मस्त। ओ भाई साहब, ये रहा मसूरी का गुरुद्वारा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी आराम से लेके आए हो, आराम से ही हमें लेकर के जाना, कोई जल्दी नहीं है हमें। मैंने पहले सोचा था कि मैं हाफ टी शर्ट पहन के राइड करूँगा, लेकिन भाई जिस तरीके की ठंड है ना यहाँ पे, तो लग रहा है कि फुल टी शर्ट ही पहनो। तो इसलिए मैंने फुल टी शर्ट और राइडिंग जैकेट पहनी है और ग्लव्स पहने हैं। बाकी ये ग्लव्स अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई क्या ग्लव्स है, कहाँ से आए, तो लेट मी टेल यू, दीज आर सिटी के ग्लव्स एंड इनका नाम ही बेसिकली सिटी के ग्लव्स है क्योंकि मैंने लिखा भी सिटी हो इनके ऊपर में। तो अगर आप ये ग्लव्स लेना चाहते हो तो यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम डी मोटोनेशन। आपको वहाँ पे क्वालिटी प्लस प्राइसिंग, यू नो, ऑलवेज बेस्ट। और एक छोटी सी नॉलेज, कभी भी बाइक जब आपकी स्टार्ट होने से इनकार कर रही हो ना, तो ज़बरदस्ती सेल्फ दे के बिल्कुल बैटरी ख़त्म मत कर देना। रुक जाओ 2 मिनट, किक स्टार्ट दो, क्या पता किक से स्टार्ट हो जाए। जैसे मेरी किक से स्टार्ट हो गई थी तो यही होता है। और अगर तब भी स्टार्ट नहीं हो रही, बिल्कुल ही ज़्यादा दिक्कत हो रही, तब जा कर के जो है आप चोक खींचो, उससे पहले मत खींचना। बाकी मुझे मेरे टायर प्रेशर भी थोड़ा सा कम लग रहे हैं, तो कहीं पे जगह मिलेगी तो डेफिनेटली टायर भी डलवा लेंगे। एंड पेट्रोल भी, अभी तो पेट्रोल वैसे बहुत ज़्यादा है, अभी तो कुछ कल ही डलवाया हमने, तो दिल्ली तक चल जानी चाहिए। तो बॉस मेरी इज्जत रख लियो घर तक चलने के लिए तो आप भी ब्लॉग से जुड़े रहो ताकि आप लोगों को पता लग गया कि मैं घर इसी टंकी पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। एंड लास्ट टाइम जब मैं मसूरी आया था, मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास फायरफ्लाई का एक्शन कैमरा था जिसके साथ का जो माइक था ना वो चोरी हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरे हेलमेट में लगा था और वो हेलमेट चोरी हो गया था। उसमें मुझे राइड में निकलना था, तो जब मेरे पास फायरफ्लाई का 8SE था तब मुझे याद है मैंने ईयरफोन्स लगा के मोटो व्लॉग करा था। मतलब इस टाइप का हार्डवर्क भी करा था। एंड आज गोप्रो से मोटो व्लॉग कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ में ना काफ़ी प्राउड सा फील होता खुद के ऊपर में, बिकॉज वो भी खुद के पैसों से लिया था और ये भी खुद के पैसों से ही लिया है मतलब था गया भाई। यही आ चुका है वो कल वाला रास्ता जिससे हम गए थे नीचे, तो आज भी इसी से जा रहे हैं। तो मेरा आगे वाला इंडिकेटर जो है लेफ्ट वाला वो काम नहीं कर रहा, शायद उसका बल्ब जो है वो लूज हो गया क्योंकि कल तो वो काम कर रहा था, हमने उसको थप्पड़ मार के काम करवाया है क्या नज़ारे हैं भाई। एंड कभी भी आप ऐसे टर्न ले रहे हो तो मेक श्योर आप लंबा टर्न लो। उसमें क्या होता है कि आपको एरिया ऑफ सर्विस ज़्यादा मिल जाता है, जिससे आपको बाइक काटने का टाइम मिल जाता है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, चढ़ाई देख रहे हो कितनी खड़ी है। मैंने राइड पे आने के एक दिन पहले ही बाइक की सर्विसिंग करवाई है और तब भी मेरे बाइक के जो शूज़ हैं वो बिल्कुल पता नहीं ख़राब हो गए या क्या दिक्कत आ रही है, ब्रेक काम ही नहीं कर रही है। देखो अभी मैंने पूरी ब्रेक पीछे की दबाई है और रुक भी नहीं रही बाइक। तो वो तो शुक्र है भगवान जी का जो मुझे आगे वाली डिस्क ब्रेक मिली हुई है। तो भाई आ चुका है वही अपना फाइनली डेडली वाला ऑफ रोड। और एक बार देखो तो कैसा है ये रास्ता। मेरा ना पैर दर्द है तो मुझे ना बस यही यहाँ पे डर है कि बाइक संभालनी ना पड़े पैर नीचे रख के, क्योंकि
मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन है। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे ना क्लच मत दबाना। अगर आप क्लच दबा के रखोगे तो आपका क्लच प्लेट जो है वो जाएगी, बिल्कुल 200% चली जाएगी। तो क्लच जितना कम से कम यूज़ करोगे पहाड़ों में, उतना पहाड़ों में कहीं भी उतना ज़्यादा अच्छा आपकी बाइक के लिए, आपकी बाइक की हेल्थ के लिए एंड आपकी फ्यूचर राइड के लिए भी। फाइनली ये रास्ता हुआ ख़त्म और पता भी नहीं लगा। जब हम चढ़ रहे थे ना तो हमें इतना ज़्यादा पता लग रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं पता लग रहा और वो हमें देख रहे हैं। बाय कर दूँ ना। हमें तो है तुम्हारे ख्याल, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी ना कभी तो बस अब यहाँ से मसूरी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट एंड देहरादून शहर स्टार्ट हो चुका है। एंड देन नीचे से आएगा रुड़की एंड देन सहारनपुर। देहरादून सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। मसूरी आने का मुझे यही डिसएडवांटेज लगता है, अगर आपको सहारनपुर वाले हाईवे से जाना है ना तो आपको देहरादून सिटी से जाना पड़ता है। मुझे अभी तक कोई बाईपास वाली रोड नहीं पता चली यहाँ पे, अगर कोई है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि हमें तो मेन सिटी से ही जाना पड़ रहा है। अभी भी स्पीड में जाना है तो सहारनपुर वाला हाईवे बेस्ट है। तो भाई ये आ चुका सहारनपुर का हाईवे, जो बिल्कुल अराउंड 40-50 किलोमीटर बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। तो भाई सुसु ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है, ठंड लग रही थी बाइक चलाते चलाते ना। चलो चल। तो भाई नई बुलेट के अंदर आई डोंट थिंक सो जान है यार। तो भाई अभी ये वाला हाईवे बिल्कुल स्ट्रेट दिल्ली जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक होता है तो हम यहाँ से लेफ्ट होंगे। तो शिवेश भाई जो थे वो आगे चले गए थे, हम यहाँ पे रुक के वेट कर रहे थे। मैंने तसल्ली से फ़ोटोज़ और वीडियोस मस्त बना लिए, सब कुछ कर लिया। तो अगर सब कुछ देखना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ और सबसे पूछ लो भाई राइड कैसी चल रही है, कैसी चल रही है भाई। भाई की इंटरसेप्टर कितनी भागी? 150। मेरी 110 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। आपकी डोमिनार 150-155, आपकी 100 स्टैंडर्ड है ना। तो भाई अपनी बॉस भी 100-110 से ऊपर जा ही नहीं रही थी, बट हम इसको धा करके पूरी कोशिश कर रहे थे जितना हो सकता है खींच लें। और हमने अच्छा खासा डिस्टेंस कवर अप भी कर लिया है, थोड़ा सा हम टाइम से आगे ही चल रहे हैं। तो आगे में भी एक छोटा सा वाटर ब्रेक तो नहीं, बट कुछ ब्रेकफास्ट ब्रेक लेंगे। टोल आ गया, टोल को कर देते हैं बाय बाय, क्योंकि हम तो पे करने वाले हैं नहीं। डीट है ना बाइकर्स। रॉयल एनफील्ड का सोफा, आय हो क्या मजा आ रहा है। मसाज भी साथ में। कुछ खाने पीने और यहाँ बड़ा अच्छा सा बना हुआ है चक्रा। तो भाई हमें खतौली के अंदर में, और खतौली के अंदर में चक्रा करके यहाँ पे रेस्टोरेंट है और यहाँ पे मैकडोनल्ड्स और बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं। तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, ड्राइव थ्रू भी है। तो भाई जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे साथ शिवेश भाई हैं, उन्होंने अपनी बाइक के ऊपर में MRF का मो ग्रिप लगवाया है और टायर साइज़ वही है 110, 90, 19। अगर मैं ट्यूब में बोलूँ तो 3.50 मोटा मोटा हिसाब ये है। और एक्सपीरियंस पूछ लेते कैसा है भाई? भाई बहुत बढ़िया, पहले से तो ग्रिप बहुत सही है। पहले आपका स्टॉक टायर लगा हुआ था ना? हाँ। तो स्टॉक टायर में इतना कॉन्फिडेंस आता था? उसमें इतना कॉन्फिडेंस। ब्रेकिंग में कुछ फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ और, क्या जैसे कभी खड्डे आते हैं या फिर स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं तो आपका टायर टच हो रहा है क्या मडगार्ड से? वो तो जब पीछे पिलियन बैठेगा ना तभी पता लगेगा। हाँ, बाकी तब पता लगेगा। तो बाकी अभी वैसे बढ़िया रिस्पॉन्स? बहुत बढ़िया। तो MRF अगर आप लगवाना भी अच्छी है बहुत ज़्यादा। हाँ। और ब्रेकिंग वगैरह भी बिल्कुल सही है। हाँ, ब्रेकिंग वगैरह में भी कोई ब्रेकिंग में फ़र्क पड़ता है, बहुत सही पड़ता है। तो अगर आपको लगवाना तो आप लगवा सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से राल्को भी अच्छा है, MRF भी अच्छा है, जो आपको पसंद है वो लगवा लो। और आपने कितने का लगवाया था भाई? 1850।
1850 रुपीज़ का, और जो मैंने राल को लगवाया था वो अराउंड 2200 का लगाया था। थोड़ा सा कॉस्टली था बट मुझे उसकी ग्रिप और रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया लगा। दिल्ली में थोड़ा सा लेस मिलेगा। दिल्ली से लगवाया था ग्लोब वाले से, उसने 2200 का दिया था। MRF दिल्ली में थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। हाँ MRF तो सस्ता मिलेगा। A few moments later. यहाँ से दिल्ली है बस 100 किलोमीटर, और राइट साइड में नज़ारा देखो कितना सुंदर है। बस पहुँच जाएंगे 1.5-2 घंटे में। और मेन दिक्कत हाईवे की नहीं होती, मेन दिक्कत होती है दिल्ली में एंटर करने के बाद ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है, और ट्रैफिक में जाके तो मैं ब्लॉग वैसे एंड नहीं करना चाहता। तो जैसे ही हमारा दिल्ली आने वाला होगा ना तब ब्लॉग को एंड कर देंगे। आई नो आज का पूरा मोटो ब्लॉग था, एंड मुझे भी पता है कि मोटो ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मोटो ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और बाइक की परफॉर्मेंस की बात करूँ, इट्स अमेजिंग, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और बाइक की जो आगे वाला इंडिकेटर है बस वो नहीं काम कर रहा, आई डोंट नो, शायद वो लूज हो चुका है। बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है बाइक के अंदर में। अब ये देखो कैसे पलटा है। चलो पलटा ही, और ऊपर देखो कितना माल भरा हुआ है। क्या है यार, लोगों को अपनी सेफ्टी तो ऐसी तैसी करते, दूसरों की भी कर देते हैं। 2 घंटे का रास्ता। चलो मेरे पीछे पीछे। ठीक है भाई, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। सॉरी अगर कोई गलती हो तो भाई, सॉरी भाई। ओके बाय, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। तो भाई यहाँ पे हो गए हम अलग। वरुण भाई और मोहित भाई को जाना है नोएडा, हम जाएंगे यहाँ से विकासपुरी अपने घर की तरफ। शिवेश और गौरव वो भी हमारे साथ ही जाएंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और एपिसोड या किसी और सीरीज़ के साथ में। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, एंड हमेशा राइड सेफ राइड हार्ड। बाय कर रही है बॉस भी, बाय ना, हाँ बाय। तो भाई बाइक लग चुकी थी अपनी रिज़र्व पे, तो हमने कहा पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि यहाँ से भी अभी 60 किलोमीटर का रास्ता है। तो भाई कितनी खुशी होती है ना अपने घर के पास, अपने घर में आने की। बस भाई खुशी का मज़ा लेते हुए अपने घर जा रहा हूँ, और फाइनली घर पहुँच चुका हूँ। टाइम हो रहा है अराउंड 3:29। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि रात को आइसक्रीम खा ली थी। नेवर माइंड, घर पहुँच गए सेफ़ एंड साउंड। आई होप आप सब लोग भी सेफ़ एंड साउंड बढ़िया हो गए। एंड मेरा टोटल पेट्रोल अगर मैं बात करूँ कितना लग गया इस राइड के ऊपर, तो अराउंड 2100 रुपीज़ का लग चुका है। अब कितने लीटर्स है वो खुद कैलकुलेट कर लेना भाई, इतना ध्यान नहीं है। 2100 का एक्चुअल पेट्रोल लगा है, और सर्विस मैंने पहले कराई ली थी 1800 कुछ की, प्लस जो एक्सपेंसेस होटल्स वगैरह के हैं वो भी कुछ, वो तो डिपेंड करते हैं। वैसे होटल 500 रुपये पर पर्सन हमें रोज़ पड़ा था, तो 2 दिन का 1000 रुपये, 1500 रुपये खा लिया। तो टोटल इस राइड के ऊपर अराउंड हमारे 4,500 रुपये खर्च हो गए हैं। फाइनली घर पहुंच चुके हैं। चलो जी, थैंक यू भगवान जी, बाय यार, टेक केयर, मिलते हैं सारे। मैं खा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया।